क्या ये कानून सम्मत था? आप एक नोटिस देते हैं 24 घंटे के तब दूसरा, और देखो टाइमिंग, साला ये तो फिल्मों का गुंडा करता था कोई, किस कोर्ट से स्टे आने वाला है उसके पहले ही तोड़ दो। 12:30 बजे कोर्ट में कार्रवाई चलनी थी, सबको पता था कि ये स्टे लग जाएगा। बीएमसी चले गए। दरअसल बीएमसी एक मोहरा है। असल बात है कि कंगना ने जो उस पे पूछ रखा है उस ड्रग्स माफिया पे, उस ड्रग्स और दिल महाराष्ट्र में ऐसा बता दो कि ऐसा क्राइम की दुनिया में एक पत्ता भी हिले और इस शिवसेना को पता ना हो, एक परिवार को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने भी महाराष्ट्र के गैर कानूनी काम है वो सब शिवसेना की सरकार के संरक्षण में चलता है। ये जो शकुनी बन रहा है ना, ये संजय राउत, इस शकुनी के चक्कर में धृतराष्ट्र ना तो दुर्योधन को बचा पाएगा, न खुद अपनी सत्ता बचा पाएंगे। मैं अभी तुरंत दोपहर 10-11 बजे मैं देख रहा था, 12 बजे रवीश कुमार एनडीटीवी वाला ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ अन्याय हो रहा है। अरे बताइए, कंगना के साथ उसके प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके टांग तोड़ने की बात कर रही है, उसको कार्यालय को तोड़ा जा रहा है, मुंह तोड़ने की बात की जा रही है। उस पर ये लोग वो महिला नहीं है, लेकिन इनके लिए महिला रिया चक्रवर्ती है, जिसने स्वीकार कर लिया, जिसके भाई ने स्वीकार कर लिया, पूरे सरकमस्टांसेस सामने आ गए, हिरासत में है, उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत बड़े व्यक्ति है। क्यों? क्या तुम्हारा कोई अवैध संबंध है उसके साथ? क्या वो ड्रग्स तुम्हें सप्लाई करती है? क्या वो तुम्हें गंजेरी नशेरी बना रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली हैं और वहां अभी से भीड़ लग गई है। एक तरफ कंगना के सपोर्टर खड़े हैं तो दूसरी तरफ शिव सैनिक खड़े हैं और बीएमसी ने आज कंगना का ऑफिस तोड़ दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी। तो सर, किस तरह देखते हैं बीएमसी ने जो ऑफिस तोड़ दिया, एक पूरे बदले की राजनीति कर रही है, वो भी एक सिर्फ लड़की के साथ, एक लेडी के साथ। इससे पूरी तरह से ये साबित होता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक कंगना से डर गई। वो बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट, उसके जो प्यादे थे वे डर गए एक अकेली कंगना से। एक अकेली कंगना ने उस कुत्ते के पूंछ पे पैर रख दिया और कुत्ता बिलबिला उठा। ये पूरी कार्रवाई समझ में आती है। क्या बाला साहेब ठाकरे आज इस देश में अगर जिंदा होते तो इस कार्रवाई को स्वीकार कर लेते? क्या कंगना एक नारी पर इतना ज्यादा अत्याचार करने वाले कैसे कह सकते हो? जिस हिंदू संस्कृति, जिस हिंदू संस्कार की दुहाई देता है शिवसेना, उस हिंदू संस्कृति में कहा गया है यत पूजन्ते नारोस्तु रमन्ते तर्त देवता। और लेकिन जहां भी चीड़ हरण किया गया, उस कुल का, उस पूरे संप्रदाय का नष्ट हो गया है, जिसने भी इस महिला पे, किसी भी महिला पे अत्याचार किया है। ऐसा तो हम लोगों ने फिल्मों में देखा था कि सरकार से टकराओगे तुम्हारे परिवार को तो बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम्हारे भी दी जा रही है शिवसेना द्वारा कि हमसे टकराओगे तो यही होगा। हाँ, ये मैसेज दिया जा रहा है, हम साधु संतों को मरवा देंगे, हम जिया खान को मरवा देंगे, हम सुशांत सिंह को मरवा देंगे और हम ड्रग्स बेचेंगे। ये मुंबई तुम्हारे बाप का है। तुमने इस देश के युवाओं को, अपने बेटे की तुम्हें चिंता है, लेकिन जो युवा है उसके जहर भेजर भर रहे हो तुम उसके नसों में, उसकी चिंता नहीं है। ये नकली हिंदू, नशेरी हिंदू, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है ये कहाँ है। बता रहे हैं ना, कुल में ये दूसरा पप्पू निकल गया महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र का पप्पू एक अच्छा कुल में पैदा लेकर के एक भ्रष्ट करने वाला साला बर्बाद कर करके रख दिया। कहाँ बाला साहब ठाकरे की इज्जत थी। और ये जो पिलर पे जिस कार्रवाई हुई है जी, ये कंगना के ऑफिस पे कार्रवाई नहीं हुई है, ये बाला साहब के मुल्लों पे कार्रवाई हुई है। मराठा मानुस यदि आपका वीडियो ये देख रहा है तो सोचो कि कहाँ तुम थे। कल तुम पाकिस्तान से लड़ते थे, कल तुम दाऊद इब्राहिम से लड़ते थे और आज कंगना रनौत से तुम्हें तुम्हारा नेता लड़वा रहा है। शर्म करो भारों के टट्टू अगर नहीं हो। तुम अगर सच में मराठा हो, तुम अगर सच में शिवाजी के अपने वंशज हो, तुम अगर मराठा प्रताप का तुम्हारे अंदर खून बह रहा है, तो ऐसे साधु संतों को मरवाने वाले, ऐसे हिंदुत्व की बात करने वाले कंगना के खिलाफ जो भी आवाज उठ रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तुम बोलो। आज मैं भी कहूँगा, हम देखेंगे कि तुम्हारे नजरों में कौन सही है। हम भी देखेंगे कि कंगना के साथ खड़े होते हो या साधु संतों को मरवाने वालों के साथ खड़े होते हो, ड्रग्स बेचने वालों के साथ खड़ा होते हो, ये हम भी देखेंगे। और ये लोग ट्वीट क्या कह रहे थे? स्काई इज ब्लू, रेड इज रोज, स्काई इज ब्लू। मैं कह रहा हूँ रोज इज रेड,
स्काई ब्लू, एक्सपोज हो गए हो, तुम मेहनत को कर रहे हो। तो तुम्हें अब इस बात को मराठा मानुस को समझना पड़ेगा। अगर तुम मराठा मानुस हो, अगर तुम्हारे रगों में शिवाजी है, अगर तुम्हारे रगों में महाराणा प्रताप हैं, तो फिर आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। जहां पे इसने आज तक इसने क्या गलत कहा, इसने पोल खोल दी। तुम मराठा की बात करते हो, आज तक जोधा अकबर फिल्म बन सकता है, यहाँ मुगलों पे फिल्म बन सकती है, लेकिन झांसी की रानी पे फिल्म आज तक नहीं बना, आज तक महाराणा प्रताप पे फिल्म नहीं बना, आज तक शिवाजी पे फिल्म नहीं बना। और कंगना आकर के जब कहती है तो इनका चरित्र सामने आ जाता है। इसलिए कंगना का विरोध करो, उसको कंगना को मार दो, खत्म कर दो। और कंगना के साथ यदि हो रहा है जो, तो सोचिए सुशांत के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। और आपने एक बात बताई कोरोना का, ये बीएमसी अभी कह रहे थे कि कंगना आएगी तो इसको होम क्वारंटाइन करना होगा। राजदीप सरदेसाई को तुमने कर दिया क्या? आज जो तुम्हारे शिव सैनिक, जो सरकारी तुम्हारे भारे के टट्टू जो बैठे हैं एयरपोर्ट पे, वो लोग क्या कोरोना नहीं फैला रहे हैं जी। और बीएमसी सड़क के गड्ढे तो नहीं भर पाई, महाराष्ट्र की, मुंबई की सड़क के गड्ढे नहीं भर पाए। अभी पूरा मुंबई डूब गया था, तब तो बीएमसी नहीं होता है। और हाई कोर्ट ने इस मामले को करारा तमाचा मारा है बीएमसी के। अब बीएमसी के पीछे संजय राउत पे और संजय राउत के पीछे उद्धव सरकार पे तमाचा मारा है। उसने स्टे लगा दिया और स्टे लगा करके ये बता दिया कि ये महाराष्ट्र तुम्हारे बाप की नहीं। अब तो ये संविधान की बात करते हैं, जितने भी लोग इस देश में, जितने भी लिबरल गैंग है, सेक्युलर गैंग है, जितने भी लोग हैं, वो इस मुद्दे पर, कंगना के मुद्दे पर चुप है। कोई कुछ नहीं बोल रहा कि बीएमसी ने आखिर ऐसा क्यों किया, शिवसेना ऐसा क्यों कर रही है, एक लड़की को गाली दे रही है। जितने भी फेक फेमिनिज्म का ठिकरा लेके उठे रहते हैं, वो भी इस मुद्दे पर चुप है कि शिवसेना के नेता गाली दे रहे हैं। यही मुद्दा यूपी में हो गया होता, मध्य प्रदेश में हो गया होता, तो इस पर बवाल मचा होता कि क्या कर दिया नेताओं ने, क्या कर दिया नेताओं ने। देखो जो लोग आज, यही लोग है ना जो चुप्पी जिसके बारे में आप कह रहे हैं जी। कल अनुराग कश्यप, ये तापसी पन्नू, विद्या बालन और वो सौरभ भास्कर, इन लोग रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आ गए थे। जी। ये अनुराग कश्यप की जो आंखें लाल होती है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। इतनी बौखलाहट क्यों है? जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, तापसी पन्नू का मुंह देखो सूखा हुआ रहता है। क्यों रहता है? ये सारे नशेड़ी, गंजेरी, भंगेरी, चरसी, इन लोगों का जो गैंग था। अब अगर रिया, अब यदि ये रिया फंस जाएगी, रिया ने किसी का नाम ले लिया, तो ये लोग भी फंस जाएंगे। इसलिए माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जितने गंजेरी, भंगेरी, नशेड़ी, चरसी हैं, इनको कौन चरस देगा, इनको कौन गांजा देगा, इनको कौन नशा देगा अगर रिया चली गई तो। 2016 की घटना एक प्रेस में बात किया शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन ने, उसको आधार बना करके महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कंगना के ड्रग एंगल की जांच होगी। जी। लेकिन अगर कंगना ने 7 दिनों पूर्व ही ना, 7 दिनों पूर्व उसने कहा रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और विक्की कौशल भी ड्रग लेते हैं, इसकी जांच क्यों नहीं की? ये एक तरह की तुम्हें सरकार मिले है तो तुम अपनी बपत्ती चलाओगे। तुम्हें सरकार मिली है मराठा मानुस की रक्षा के लिए, लेकिन मराठा मानुस के नाम पर तुम इस तरह से किसी को मार दोगे, टांग दोगे। जिया खान को इस तरह से मार दोगे, सुशांत को इस तरह से मार के टांग दोगे, और उसके बाद कंगना को इस ढंग से। और जिस तरह से आज कंगना को परेशान किया जा रहा है, आप इसी से समझ जाइए कि सुशांत को कितना परेशान किया गया कि वो उसने ऐसी घटना की। बीएमसी को ये चीज़ क्या पहले नहीं दिखी थी कि कंगना का जो ऑफिस है वो अवैध है? और ऐसे कितने ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के और अवैध होंगे घर, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज कंगना ने एक तरीके से देखेंगे तो जो शिवसेना आप लोग को हिंदूवादी पार्टी बताती है, तो कंगना भी तो वही है, हिंदूवादी, हिंदुत्व की तरफ जाती हैं, बात करती हैं। तब भी उनसे इतनी किस बात की नफरत, किस बात की दुश्मनी? क्या डर लग रहा है इनको कि ज़्यादा अगर इन्होंने बोला तो इनकी सरकार गिर जाएगी या बेबी पेंगुइन फंस जाएगा? देखो, बेबी पेंगुइन को तो पूरी तरह से बचाने की कोशिश में है। आखिर 8 तारीख को, 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी में कौन था ये सबको पता है जी। सबको पता है कि जो चीज़ उद्धव ठाकरे खुद नहीं कर सकते वो संजय राउत से कहवाते हैं, ये उनका वर्किंग स्टाइल है। तो बेबी पेंगुइन नशेड़ी है, उसकी भी खून की जांच होनी चाहिए जी। और जांच होगी तो पक्का ये सामने आ जाएगा कि बेबी पेंगुइन फंस चुका है। और उसको बचाने के लिए और अपने काले करतूतों को बचाने के लिए ये हिंदू हृदय बात करते हैं, ये हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं शिवसेना। पालघर में साधुओं को मार दिया गया। अरे बाल ठाकरे के कुल में पैदा लेने वाले व्यक्ति अगर
साधु संतों के मृत्यु के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो समझ जाओ कि खोट कहीं और है। ये जो शकुनी बन रहा है ना, ये संजय राउत, जी जी जी। इस शकुनी के चक्कर में धृतराष्ट्र ना तो दुर्योधन को बचा पाएगा, ना खुद अपनी सत्ता बचा पाएंगे। साले हिंदुत्व को गाली देते हैं, आज उसके साथ खड़ी है शिवसेना। ये जो धर्मांतरण चलाते हैं उसके साथ खड़ी है। ये जो देश के युवाओं के नसों में जहर भर रही है, जी ये उसके साथ शिवसेना खड़ी हो गई है। जी, जी। अब तो शिवसेना के नाम से शिव हटाओ, सोनिया लगा, जी। अब हटाओ ड्रग ही लगाओ, ड्रग ही सेना हो तुम लोग। क्योंकि कभी भी वीर शिवाजी, भगवान शिवाजी ने कभी भी ना तो नशे को बर्दाश्त किया, ना महिला पे अत्याचार को बर्दाश्त किया, तुम लोगों ने किया है। पूरा वही महाभारत का सीन नजर आ रहा है। जो एक सपा के नेता है महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि कंगना मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं, इसलिए उनके साथ जो हो रहा है वो सही है। और जो कंगना की मानसिकता है आरएसएस और बीजेपी से कहीं ना कहीं मिलती है, इसीलिए उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। कंगना यदि कहती है कि ड्रग्स माफिया खत्म हो, और ये अगर बीजेपी आरएसएस के साथ है कि के वक्तव्य है जी। उससे मिलता जुलता है बातें कह रही है, तो मुझे लगता है ये तो अच्छी बात कर रही है वो। तो इससे तकलीफ क्या? क्या भारत का इस्लाम में नशा करना जायज़ हो गया? ये जो सपा का नेता कह रहा है, ये इसको बताएगा कि हाँ इस्लाम में नशा क्या करना जायज़ है? वहाँ भी तो नाजायज़ है और वो नशा के खिलाफ बोल रही है। दूसरी बात, वो इसका पूरी मानसिकता यही है ना, अब इसको कोड करो, डिकोड करो, यानी जो भी हिंदुत्व के साथ खड़ा होगा उसको मारो, उसको गाली दो, सब जायज़ है। जी। क्या है ये जिहाद ही तो है। ये मानसिकता जिहादी तो मानसिकता है। आज आमिर खान तुर्की में जाकर के बैठ जाता है तो इन मुल्क को बहुत पसंद आता है, इस नेताजी को। और उसके बाद अगर कंगना बात करती है रानी झांसी, वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अनुराग कश्यप फिल्में बनाएगा भारत के सांस्कृतिक पुरुषों के खिलाफ, जी जी। भारत के मानव मूल्यों के खिलाफ। सोनिया गांधी समर्थन करेगी कि राम सेतु को तोड़ दो, सोनिया गांधी राम के अस्तित्व को नकारेगी। उसके गोद में बैठी हुई शिवसेना है, और दूसरी तरफ कंगना है जो वीर शिवाजी की बात कर रही है, जो महाराणा प्रताप की बात कर रही है, जो झांसी की रानी पे फिल्म बना रही है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं है।